द्विषा। ओम शांति शांति शांति। वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृति। यहाँ तक देखा था हमने। सबको सब जगह व्यापक वसन्ति सर्वभूतानि अन्यत्र तेषु अयमिति वसुः। वसुनाम पावकश्चास्मि, सब जगह जो विराजमान है। वसु सुमनाहा, उनका सुंदर मन, प्रशांतम मनः यस्य, सुंदर मन है जिनका। सत्यः, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही। इसलिए हम जीवन के अंतिम समय में हमारे लोग कहते राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसलिए वह सत्य तो है ही है। सच्च त्यच्च अभवत, वही मूर्तामूर्त होने में वही भगवान सत्य है। और समात्मा, समानः आत्मा, समात्मा सम्मितः, वह सम्मितः सर्व परिच्छिन्न, सबके साथ एक, अपरिच्छिन्न, किसी से आप उसको अलग नहीं कर सकते। वागार्था विव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कहते कि जैसे शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, वागार्था विव संपृक्तो, वाक अर्थ प्रतिपत्ति, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। वैसे ही जगतः पितरो वंदे, ये सारा संपूर्ण जगत जो है वह ईश्वर का ही स्वरूप है, उससे वह बिल्कुल आप भिन्न नहीं कर सकते। इसलिए सम्मितः, हाँ, उनको परिच्छेद नहीं कर समः। मया लक्ष्म्या सह वर्तते, मैं लक्ष्मी के साथ हमेशा विराजमान रहता है, इसलिए मैं समान हूँ। पूजितः सुतः अमोघः, बिना, मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ, वृथा, लेकिन मैं वृथा नहीं हूँ, मैं सार्थक हूँ। सत्य संकल्प, हमेशा मैं सत्य संकल्प हूँ। पुंडरीकाक्ष, कमल जैसे जिनके नेत्र है। वृषाकर्मा वृषाकृति, वृषाकर्मा, वृष का अर्थ होता है धर्म, धर्म लक्षणम कर्म यस्य, उनका हर एक कर्म धर्म का ही स्वरूप है। अगर हमारे लिए वो कर्म विपरीत लगता है, वो हमारी कर्म। अग्नि को अगर हम छुएंगे तो क्या करती है, हमको जलाती है। तो ये तो कठोर कर्म उनका कर्म है, लेकिन लॉ है, वही ईश्वर की कृति है और वही नियम है। तो धर्म लक्षणम कर्म, उनका कर्म ही धर्म का ही स्वरूप है। धर्म अधर्म कृति ही शरीरम यस्य, और धर्म कर्म और वही उनका स्वरूप बन जाता है। धर्मा वृषाकृति ही, आकृति मतलब उनका शरीर, उनकी आकृति मानो धर्म के रूप में है। धर्म अर्थ काम कृति ही शरीरम, और गीता में है कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म ही उनका कर्म है, इसलिए वृषकर्मा, और धर्म ही उनकी आकृति है, उनका स्वरूप है, इसलिए वृषाकृति ही।
भगवत वचनात्। यहाँ तक हमने किया था। अभी आगे। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिःशुचिश्रवाः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिःशुचिश्रवाः। अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः। अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः। रुद्रः बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचि स्रवाः। अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहः महातपाः। बहुत सुंदर। रुद्र, सुंदर अर्थ के उन्हें दो तीन कहते। जब हम सभी पैदा होते हैं, स्थिर रहते हैं और फिर अंत होता है, तो संहार काल में भगवान शिव जी के रूप में क्या होता है, सबका प्रलय होता है। तो भाष्यकार कहते हैं संहार काले प्रजा संहरन रोदयति। प्रलय काल में प्रजा का संहार करके उसे क्या कहते हैं, रुलाते हैं। कोई भी इस शरीर से अलग नहीं होना चाहता, लेकिन उस समय देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसलिए रोदयति इति रुद्रः। कब? संहार काल में। और दूसरा अर्थ, रु का अर्थ होता है दुख। तो कहते उस दुख को क्या करते हो, दूर करते हैं। रु किम करोति, रु दुखम, दुख कारणम वा द्रावयति। दुख और उसके दुख के कारण को भी वो क्या करते, दूर करते हैं, निकालते हैं। और एक दूसरा अर्थ बहुत सुंदर बताया गया, रुजम द्रावयति। रुजम का अर्थ होता है हमारा जन्म मरण का ये दुख, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये हमारा शरीर, उसके अंदर कितने प्रकार का रुज मतलब रोग, बीमारियां। तो एक तो हमारे इस शरीर के अंदर के रोगों को दूर करे, और हमारा निरंतर जन्मना मरना, यही हमारा एक संसार है, उसको वो हमेशा के लिए किम करोति, द्रावयति, द्रावनात्, जो है हमेशा के लिए दूर करते है ना। तो रुजम जन्म मरण दुखम द्रावयति निराकरोति। हमारे जन्म मरण के दुख को हमेशा के लिए मिटा देते हैं, इसलिए उनको रुद्र कहा गया है। और उसके लिए सुंदर श्लोक भी दिया है पे, रुर्दुःखम दुःख हेतुम वा तद्रावयति यः प्रभुः रुद्र इत्युच्यते तस्मात् शिव परम कारणम। रुहु दुखम, दुख हेतुम वा, जो रु नामक दुख है और उसके जो कारण है दुख के हेतु, उनको दूर भगाते हैं द्रावयति। तस्मात् शिवः परम कारणम, दुखों को दूर करने के कारण वह किम करोति, इसलिए भगवान शिव जी को यहाँ पे रुद्र कहलाते हैं। और वही श्री रुद्रम हम जो पढ़ते हैं वही उनका स्वरूप है। बहुशिरा, रुद्र के बाद शब्द है बहुशिरा। बहुनी शिरांसी यस्य इति, सहस्र शीर्षा पुरुषः जो पढ़ते हैं हम लोग पुरुष सूक्त में, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो वह उस विशाल रूप में, उनका जो विशाल स्वरूप है, पृथ्वी से लेकर आसमान तक, सारा जो कॉस्मो जो उनका मानो उदर है, तो ऐसा उनका
शरीर जो है वो शरीर के अंदर कहते हैं कि बहुनी शिरांसी यस्य बहुशिराः, ऐसे अनेकों जिनके शिर है इसलिए बहुशिराः कहलाते हैं। बिभर्ति लोकानीति प्रभु बभ्रुः, तीसरा शब्द है बभ्रुः। बिभर्ति, हम्म, लोकान इति बभ्रुः, लोका भरण पोषण करते हैं इसलिए इनको बभ्रु कहलाते हैं, है ना। बभ्रुः भरण पोषणात् विश्वयोनिः, विश्वस्य कारणत्वात् विश्वयोनिः, सभी अलग अलग योनि से भले ही पैदा होते लेकिन उसकी मुख्य योनि तो सब विश्व की योनि ही मानो। सृष्टि के कारण ही भगवान शिव जी है, भगवान विष्णु है। विश्वस्य कारणत्वात् विश्व योनि ही, तो इसलिए विश्वस्य योनि ही, विश्व के कारण होने के कारण विश्व योनि कहलाते हैं। शुचिश्रवाहा, बहुत सुंदर नाम है। शुचि ही, पवित्र। श्रवः, उनका सुनना, उनके नामों को, उनके इतिहास को, उनके लीला को सुनना भी एक प्रकार से क्या है, पवित्रता देती है। और दूसरा अर्थ है उनके कीर्ति को सुनना। श्रव का अर्थ है कीर्ति भी है, तो इसलिए उनके कीर्ति को सुनना भी एक पवित्रता है। इसलिए श्रवण एक अपने आप में बहुत सुंदर साधन है। उनके नामों को, उनके गुणों को, उनके लीलाओं को सुनते रहे और वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करते रहे तो ये भी एक अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। तो शुचिनी श्रवांसी नामानि श्रवणीयानि अस्येति शुचिश्रवाः, पवित्र है उनका श्रवण करना, उनके नामों को सुनना, इसलिए शुचिश्रवा कहे जाते हैं। अमृतः, हम सारे संसारी जितने सारे जीव ये क्या है, मृत है। इसलिए मर्त्य लोक में हम लोग, तो मर्त्य लोक में जो भी आता है वह मॉर्टल मतलब हमेशा जन्म मरण वाला। उसके अंदर शरीर आते ही छह विकारों से क्या होता है, हमेशा घिरा हुआ रहता है। कभी पैदा हुआ, कभी बढ़ रहा, कभी है ना मोटा हो रहा है, कभी जो है जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये छह विकार है, उससे कोई भी शरीर बचता नहीं है। लेकिन भगवान जो है खुद अपने आप में क्या है, इससे परे है। मरम मृतम मरणम अस्य न विद्यते, अर्थात उनका कभी वह मरते नहीं, मतलब न जायते न म्रियते कदाचित, अजरः अमरः अमृतः, इसलिए अमृतः। फिर शाश्वतः स्थाणुः, शाश्वतश्च असौ स्थाणुः इति, जो शाश्वत व नित्य भी है और स्थाणु स्थिर है ना। कभी भी उनके अंदर अस्थिरता नहीं, है ना। जैसे पहाड़ एक जगह है तो वो वही है, कभी उसके अंदर अस्थिरता चंचलता नहीं। तो ईश्वर का स्वरूप अपने आप में जहां भी उनका वास्तव वहां स्थिर है। हाँ, स्थिर होते हुए सर्वव्यापी भी है। तो शाश्वत असौ स्थानु, वह हमेशा नित्य है और स्थिर भी है, इसलिए शाश्वत स्थानु। वरारोह, वर मतलब श्रेष्ठ, वरणीय। आरोह, जो उनकी गोदी, मानो उनका अपना शरीर, उनकी गोदी, उनका स्वरूप मान, फिजिकल नहीं लेंगे तो उनके स्वरूप।
तो आरोह मतलब उनका स्वरूप कैसा है? वरम, वरह आरोह अंक अस्येति वरारोह। भगवान का आरोह मतलब उनका गोद, वर मतलब श्रेष्ठ है, इसलिए उनको वरारोह कहा गया है। आरोह उनका एक प्रकार के उनका स्वरूप, और वरह मतलब श्रेष्ठ, तो इसलिए कहा जाता है कि उनको एक बार कोई प्राप्त होता है तो फिर दोबारा उनका इस अ, इस संसार में उनको आने की जरूरत नहीं है। आरूढ़ानाम पुनः आवृत्ति असंभवात, जो उनके स्वरूप को मिलता है श्रेष्ठ है, तो उसमें आरूढ़ होने के बाद प्राणियों को फिर संसार में नहीं आना पड़ता। इसलिए श्रुति भी कहती है, गीता भी कहती है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान खुद ही कहा कि वो मेरा स्थान है, वो मेरा धाम है, जहाँ पे जीव जाने के बाद लौटते नहीं। वरारोह महातपाह, महत तपः, जो तपांसी महत सृज्य विषयम तपः ज्ञानम अस्य, जो सृष्टि विषय जो तप है उनका, ये बहुत महान है, क्योंकि उनका जो कार्य है उसके लिए भी उनकी तपस्या, सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा इदम इदम सर्वम असृजत, तैत्तिरीय में आता है कि उन्हें सब कुछ यहाँ क्या, कैसे तपो तप्यत, एक अगर वर्षा होती है तो पहले हीट अपने आप में स्ट्रगल करता है, मतलब तप जाता है, और तब जाकर के एक वर्षा के रूप में आता है। तो ये सामान्य प्राकृतिक जो है प्रक्रिया है, जिसके अंदर कहा जाता है एक सृष्टि होती है, मतलब भगवान अपने आप में कुछ जो है तपस्वी है, इसलिए महातपाहा महत्सृज्य विषयम तपः ज्ञानम, भगवान का सृष्टि विषयक जो तप ज्ञान अति महान है, इसलिए वह महातपाहा ऐसे कहलाते हैं। और वही तप है, वही महान है, इसलिए महातपः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिषुचिश्रवाः अमृत शाश्वत स्थाणुः परारोहो महातपाः। आगे सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्षेनो जनार्दनः, सर्वगः सर्वविद्भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः, वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः, वेदो वेदविदं व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः, सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनः जनार्दनः, वेदः वेदवित् अव्यङ्गः वेदाङ्गः वेदवित्कविः। सर्वगः सर्व सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः, कैसे वो घूमते रहते हैं? नहीं, कारण स्वरूप में वह सर्वव्यापक, कारणत्वेन व्यापकत्वा सर्वत्र। जब आप आकाश सर्वव्यापी दिखता है तो आकाश क्या है? उनसे ही निकला हुआ है। तस्माद् वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, ये तो पंचमहाभूतों की सृष्टि है। तो आकाश रूप से मानो हम आकाश को सर्वव्यापक देखते हैं, तो क्या कहेंगे? आकाश सर्वगच्छति। तो आकाश का जो कारण है वह भी परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः, कारणत्वेन व्यापकत्वा सर्वत्र, तो सब जगह व्यापक, इसलिए सर्वगः।
सर्वविद, और कोई ऐसी चीज नहीं कि उन्होंने को नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं या प्राप्त करते हैं। सर्वम वेत्ति विन्दति वा सर्वविद, वह सब कुछ जानते हैं और सबको प्राप्त करते हैं। विन्दति प्राप्नोति, सब कुछ प्राप्त करते हैं, इसलिए सर्वविद, सर्वविद भानु, है ना। और इसलिए वह भानु सबके लिए भाषित होने वाले हैं सब प्रकार से। इसलिए कहा जाता है ना कि सूर्य क्या करता है, सभी को प्रकाश देता है, प्रकाशित करता है। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम्, यह सारे जगत को प्रकाशित करता है वह सूर्य, वैसे भगवान जो है निर्गुण निराकार के रूप में क्या करते हैं, सर्वविद भानु, भानु के जैसे प्रकाशित करते। उनके बिना कोई भी चीज जो है प्रकाशित नहीं हो सकती है, ना तो उसका ज्ञान हो सकता है। तो इति इत्यादि ही स्मृते है सर्वविच्चासो भानु, जो सर्वविद है और सबका प्रकाशक के लिए सर्व भानु। विश्वं सेनः, विश्वं सेनः, विश्वक, विश्वक शब्द है अव्ययवाची, तो उसका अर्थ होता है सर्वम, विश्व का अर्थ होता है यह सब कुछ। सर्वविद, इसी तरह से विश्वक्सेनः, यह जो है सब क्या है, सेनः मतलब एक प्रकार से भगवान के सामर्थ्य के सामने रन उद्योग मात्र, विश्वं गच्छति पलायते दैत्य सेना अस्य रण उद्योग मात्रेण इति। जब उनका बल, उनका जो पराक्रम है, उनका जो सामर्थ्य है, उसके सामने कोई भी दुर्जनों की सेना मानो हर रास्ते में, हर दिशा में वह पलायन करते हैं। इसलिए इसको कहा गया है विश्वंसेनः, सारे संपूर्ण जो है भगवान के इस रण उद्योग मात्र से दैत्य सेना सबोर तितर बितर हो जाती है, भाग जाती है, इसलिए उनको विश्वक सेना ऐसा कहा जाता है। विश्वक सेना, फिर जनार्दन, है ना, हमेशा ये शब्द सुनते हैं जनार्दन। तो जनान, तो यहाँ पे कहते कि दुर्जनान जनान, किम करोति जनान अर्दयति हिनस्ति, ऐसे लोग जो क्या है, दुर्जन है, तो दुर्जनों को क्या करते, अर्दन करते, मतलब उनको पहुंचा देते, कहा, नरकादियों में, नरकादीन गमयति, जनान दुर्जनान अर्दयति हिनस्ति, दुर्जन जनों को वह क्या करते हैं, उनको हिनस्ति, उनको नष्ट करते हैं, और फिर कहा नरकादीन गमयति, क्योंकि उनके लिए वही स्थान बराबर है, तो वहां वो पहुंचा देते, इसलिए उनका नाम है जनार्दन। और दूसरा अर्थ बताते कि भक्तजन उनसे क्या पाते हैं, तो कहते भक्तजन उनसे अभ्युदय श्रेयस प्राप्यते, उनसे याचना करते हैं। भक्तजन उनसे अभ्युदय और निश्रेयस रूप पुरुषार्थों की याचना करते हैं, इसलिए उनको जनार्दन कहा जाता है। जनई ही पुरुषार्थम अभ्युदय अभ्युदय निश्रेयस लक्षणम याच्यते, ये जो है, जो भक्तजन है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, क्या करते हैं, अभ्युदय निश्रेयस लक्षणम पुरुषार्थम, वह अभ्युदय
यहाँ की रहने के लिए जो उनके लिए सामग्री उसकी इच्छा करते हैं, और परम पुरुषार्थ निश्रेयस, यहाँ से फिर जब शरीर छूट के जाएंगे तो हमारा कल्याण हो, ऐसे याचना करने वाले कहा जाता है। जनई, उसको भी जनार्दन सेवा दोनों भी देते हैं। वेद, और खुद जो है वेद स्वरूप होने के कारण उनको वेद कहा जाता है। वेद, इसलिए वेद के माध्यम से उनका जो ज्ञान है सबको, सबके अज्ञान को मिटा देने वाला होता है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान रूपी दीप से मैं उनके अंदर पड़ा हुआ अज्ञान को नष्ट करता हूँ। तेषाम, जो वेदयति, तो इसलिए वो ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इति भगवत वचनात् यथावत वेदम। अब आ गया वेद विद अव्यंगः। वेद, वेद के अर्थ को यथावत अनुभव करते हैं, इसलिए वेदविद भगवान का कथन है, ये वेदविद है ना। वेदांत कृत वेदविद एव अहम, मैं ही वेदांत का करना वाला हूँ। वेदांत कृत वेदविद अहम, भगवद्गीता में भी है। और भी कहा गया है कि मैंने वेदांत की रचना की है। सर्वे वेदा सर्व वेदास शास्त्राः सर्वे यज्ञा सर्व इज्जाश्च कृष्णः वेदो कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये तेषां राजन् सर्व यज्ञा समाप्ताः। तो मैं वेदांत की रचना करने वाला और वेद जानने वाला भी हूँ। वेदा वेदांतकृत और वेदविद, सर्वे यज्ञाः सर्व यज्ञश्च कृष्णः, जितने सारे यज्ञ हैं, वेद्य पदार्थ है, संपूर्ण जो है पूजनीय कृष्ण ही है। इज्जाहा कृष्ण। और जब ऐसा किसको ज्ञान होता है, जो ब्राह्मण कृष्ण को तत्वतः से जानता है, उनका मानो सभी यज्ञ समाप्त कर लिया है। तेषाम राजन सर्व यज्ञाः समाप्ता। इसलिए भगवान को वेदांत कृत और वेदविद ऐसा भी कहा गया है। अव्यंग, अव्यंग ज्ञान से परिपूर्ण। उनका हर एक अंग, मतलब दिव्यांग माने तो यहाँ पे ज्ञानांग सब जो है ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान आदि से पूर्ण, किसी प्रकार से अधूरे नहीं होने के कारण भगवान को अव्यंग कहा जाता है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। ज्ञानादिभिः परिपूर्णः अविकलः इति उच्यते। ज्ञान के द्वारा परिपूर्ण, अविकलः कहीं भी अधूरे नहीं है। व्यंगः व्यक्ति न विद्यते इति अव्ययः। वह जो है व्यक्ति, व्यंग यानी व्यक्ति नहीं, वह अव्यंग है, मतलब एक प्रकार से परिपूर्ण ईश्वर स्वरूप है। अव्यक्तोयम, वह अव्यक्त है। व्यक्त चीज नष्ट हो सकती है, क्योंकि पहले व्यक्त नहीं थी, व्यक्तता में आती और फिर दोबारा वो नष्ट हो जाती, लेकिन वह अव्यक्त है। ठीक है, अव्यंग। फिर वेदांग, वेदवित, और वेदाः अंगभूताः यस्य। भगवान कहाँ है, तो कहते भगवान जो है इन वेदों के माध्यम से हम उसको पाते हैं। वेद ही उनके अंग है, और उन अंगों में उन वेदों के अंदर जो है अंग के रूप में भगवान विराजमान है। तो इसलिए वेदाः अंगभूताः, वेद ही जिनके अंग रूप
वे भगवान वेदांग कहलाते हैं। कहाँ भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? तो वेदों ने कहा कि वह पूर्ण जो है वेदों के अंग है। ही इज देयर, डोंट सर्च एनीवेयर, ही इज देयर, थ्रू वेदा यू कैन फाइंड। फिर वेदवित, वेदांग वेदवित, वित विनते वेदान विचारयति, इसलिए वेदवित। हाँ, वेदों को क्या होता है? वेदवित, वेदों के द्वारा, वेदों के माध्यम से विचारणीय है। विचारयति विनते, उनके द्वारा ही जाने जाते हैं। और फिर आ गया कवि ही। कवि एक हमेशा व्यापक जिसकी दृष्टि होती है, वह कहाँ जाकर के अपने विचारों को पहुंचाते और वहां का वर्णन करते, इसलिए उनको क्रांतदर्शी भी कहा जाता है। तो ऐसे भगवान का एक नाम आया यहाँ पे, वेद कवि ही है ना। तो क्रांतदर्शी ही कहा जाता है। कभी कभी हमारे रवि मतलब सूर्य, सब जगह उनका प्रकाश होता है, लेकिन कई जगह रवि भी नहीं पहुंच पाता, सूर्य भी नहीं पहुंच पाता गुहा आदि में, गुफा में। लेकिन ये कहते कि जहां न जावे रवि वहां पहुंचे कवि, इसलिए कवि ही क्रांतदर्शी ही, यानी सबको देखने वाले। नान्य अतः अस्ति दृष्टा, उनके अलावा और कोई भी दृष्टा नहीं है, वही सबका दृष्टा है। कबीर मनीषी, वही कवि है, वही मनीषी है, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर भी कहा गया है। इत्यादि मंत्र वर्णा, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के अनेकों नामों का यहाँ पे बहुत सुंदर विश्लेषण है। और हम जो देख रहे केवल मात्र आदि शंकराचार्य के भाष्य के माध्यम से। दो मंत्र बोलते हैं। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृत शाश्वत स्थानुर्वरारोह महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्षेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि